आप जब ये बता रहे थे तो मुझे लगा कि आपका एक चैप्टर पढ़ा था मैंने किताब में कि कंपाउंडिंग का महत्व, और आपने बड़ा अच्छा समझाया था कंपाउंडिंग कैसे आदमी को ना 1,000 से भी करोड़ पे पहुंचा सकता है। लेकिन मैं ये जब सुन रहा था तो मुझे लग रहा था जिंदगी का ये जो कंपाउंडिंग है ना वो जमीन पे लेके आ सकता है, जो खर्चे वाला आप बता रहे थे। मुझे जरा बताइए कि कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, मुझे किसी एग्जाम्पल के साथ बताइएगा ताकि ना जो दर्शक हैं वो ये समझ पाए कि वो 500 ही डालना शुरू करें। जब हम 10,000 वाले की बात करते हैं, 5,000 वाले की बात करते हैं तो 500 तो निकाल लेगा, तो आप 500 नहीं 1,000 का पकड़ लीजिए, 1,000 की बात करते हैं और उसका कंपाउंडिंग बता दीजिएगा कि वो कैसे 1,000 बहुत बड़ा हो जाता है। और लास्ट में ये भी बताइए, क्योंकि ये लोग बार बार ये कहते हैं ना कि जब 10 साल बाद 20 साल बाद पैसा हमारा इतना बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है, ये दोनों बताइएगा। 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, मुझे बस याद दिलाना। पहला एग्जाम्पल आपने 1,000 वाली बोली तो 1,000 वाला बोलता हूँ। ठीक है सर, मुझे 1,000 रुपए महीना कहीं डिपॉजिट करना है। मेरा गोल 1 करोड़ रुपए का है, 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे। ठीक है, 18 साल लगेंगे आपको 18 बस 1 करोड़ 18 बनने में। हाँ, 1,000 रुपए महीना अगर आप डालते हो SIP म्यूचुअल फंड में, मैं साल का 15% अगर मान लूँ, 18 साल लगेंगे 1 करोड़ बनने में। ओके, अच्छा सर, अमाउंट को डबल कर दो, तो 1,000 का 2,000 कर दो। ठीक है, अब कितने साल लगने चाहिए? 9 साल लगने चाहिए। आधे हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता सर, अच्छा 18 का 14 साल फिर भी लगेगा। ओके, अच्छा 2,000 का 4,000 कर दो, डबल कर दो। अब कितने साल लगने चाहिए? सर वैसे तो बहुत कम हो जाने, 5-7 साल में ही हो जाना चाहिए। सर 10 साल फिर भी लगेंगे। ओके, ज्यादा कम नहीं हुआ मतलब। हाँ। सर उसको भी डबल कर दो, 4,000 का 8,000 कर दो। अब कितने साल लगेंगे? इस हिसाब से तो 5 साल लगने चाहिए। सर 7 साल फिर भी लगेंगे। अच्छा, अब कैच समझना, मजेदार बात क्या है कि जब आप 1,000 रुपये महीना डाल रहे थे ना, 18 साल तक आपने डाला, तो आपकी जेब से सिर्फ 2 लाख रुपए जाएगा। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,000 करके, वो सिर्फ 2 लाख रुपए डलेगा। ओके, और जहां आप डालोगे ना म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, उधर से आपको कितना रिटर्न मिलता है मालूम? कितना? 8 लाख रुपए वो मार्केट कमा के देता है आपको। आपने तो सिर्फ 2 ही लाख डाले। अब समझो लास्ट में जो हमने 8,000 रुपये महीना बोला, उसमें मालूम आप कितना डालोगे? आप डालोगे तकरीबन 6 लाख रुपए। ओके, मार्केट सिर्फ आपको 4 लाख कमा के देगा। अरे समझना, आपने 8,000 रुपये महीना डाला, तो आपको ज्यादा मार्केट कमा के देना चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन आपको मार्केट, आपका तो 6 लाख गया, मार्केट आपको 4 ही लाख दे रहा है। लेकिन आप चूंकि 1,000 डाल रहे थे, लेकिन 18 साल तक डाला, आपकी जेब से सिर्फ 2 लाख गए, लेकिन मार्केट ने 8 लाख कमा के दिया। समझने वाली बात यह है कि जो कंपाउंडिंग का जादू है ना, ज्यादा पैसा देने से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता, ज्यादा समय देने से ज्यादा रिटर्न बनता है। ये कंपाउंडिंग होती है। ओके, आपने अगर ज्यादा समय तक अपने को पैसा छोड़ा है मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, वो ज्यादा कमा के देगा। बजाय कि जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि 2 ही साल में भैया मैं तो लाख रुपए महीना डालूंगा, 2 लाख रुपए महीना डालूंगा, मेरा 1 करोड़ बन जाना, ऐसा नहीं होता। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ सर, मैं अपनी किताब में भी लिखा था मैंने। अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि 1 रुपया रोज डबल करके दिया जाए, बड़ा पुराना एग्जाम्पल है लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है समझने के लिए। 1 रुपये रोज आपको डबल करके दिया जाए हर रोज, आज 1 रुपये, कल 2 रुपये, परसों 4 रुपये, परसों उसके बाद 8 रुपये, ऐसे दिया जाए 30 दिनों तक। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपको ये दिया जाए कि 1 करोड़ रुपये आज ही ले लो। आप तो खैर समझदार हैं, लेकिन कोई भी नॉर्मल आदमी यही सोचेगा भैया 1 करोड़ रुपए रोज डबल करके दे रहा, पागल बना रहा, दूसरी तरफ 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ दे भाई, आज ही दे दे, वो यही सोचेगा, होगा ना। सर कंपाउंडिंग का जादू अब समझो। जब आज 1 रुपए कल 2 रुपए होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा। सर 15वें दिन ये पैसा तकरीबन 16,000 रुपये बन चुका होगा। अच्छा, इसमें अच्छा नहीं करने की बात है, मालूम अच्छा कम निकलेगा। वो नहीं, मैं समझ गया। ये पैसा 16वें दिन तो 15वें दिन तो 16,000 बना है, लेकिन 30वें दिन ये 53 करोड़ रुपए बन जाएगा। 53 करोड़? 53 करोड़। अच्छा, और मजे की बात सुनो सर, 31वें दिन ये 100 करोड़ से ऊपर बन जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? अगर 30 दिन में 53 करोड़ है तो उसका 1 दिन और डबल करोगे ना, उसको डबल करोगे तो कहाँ 100 करोड़ ऊपर चला गया ना। इसीलिए आप इसको 8वां अजूबा कहते हो। ये 8वां अजूबा, मैं नहीं इसको, अरे बड़े लोग कहते हैं इसको 8वां अजूबा। समझ में नहीं आता सर आदमी को। मुझे लगता है ना आज से पहले किसी ने भी कंपाउंडिंग को, मेरे इतने 10-15 वो एपिसोड बन गए होंगे, इस तरह से किसी ने कंपाउंडिंग को नहीं समझा। सर बड़ी एक फेमस कहानी है। हुआ क्या, एक गांव में एक राजा था, बड़ा दानी टाइप का था, जो आता था खुल के देता था उसको। तो उसके पास एक आदमी आया भिखारी टाइप का। तो जब मांगने आया वो आदमी, तो राजा चेस खेल रहा था। तो राजा ने पूछा, भैया बता तेरे को क्या चाहिए, जो मांगो देते हैं। तो उस आदमी ने बोला कि आपके चेस में कितने खाने हैं, कितने कॉलम्स होते हैं? बोला 64 खाने हैं। बोले मुझे चावल के दाने चाहिए, इतने चावल के दाने चाहिए कि आपकी चेस में जो 64 खाने हैं, जो शतरंज में 64 खाने हैं,
हर खाने में चावल के दाने एक रखो और दूसरे को डबल करो, उसको तीसरे में डबल करो, उसको चौथे में डबल करो, डबल करते करते 64वें खाने में जाते जाते जितने चावल हों उतना मुझे दान दे दो। हाँ, तो राजा बोला कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है, मेरे पास आया तो सोना चांदी मानिए कि छोटी बात मांग रहा है। हाँ, 64वें खाने तक जाते थे कितना ही चावल हो जाएगा। हाँ, तो ऑर्डर दिया हुआ मंत्री इसकी डिमांड पूरी करो। हाँ, मंत्री उधर गया हिसाब लगाने, पहले तो हिसाब लगाए 64वें खाने के बाद जाने में चावल कितने हो जाएंगे। हाँ, तो मंत्री पागल होकर के दौड़ता हुआ वापस आया कि महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम। हाँ, बोले क्या हो गया ऐसा हाँ, कि कि इसने जो डिमांड करी है हाँ। सर आज तक हमारे राज्य में उतना चावल पैदा ही नहीं हुआ, अरे गजब। आज तक। दरअसल वो Compounding। 64वें खाने में जाने के बाद इतना चावल हो गया वो। ये होती है कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग होती है। एक और दो एग्जांपल। बिल्कुल। सर 100 फीट की दीवार है, हम्म 100 फीट। हम्म हम 5 साढ़े 5 फीट 6 फीट के लोग होते हैं। 100 फीट की दीवार गिरा पाएंगे क्या? नहीं नहीं ना। नहीं। सर 5 स्टेप में गिर जाएगा ये। अच्छा। कोई भी आदमी गिरा सकता है। अच्छा। 100 फीट का दीवार पूछो कैसे? कैसे? सर 100 फीट के बगल में दीवार के उसके ठीक सामने 50 फीट की एक दीवार खड़ी करवाओ, ठीक है। उसको भी नहीं गिरा पाएंगे ना? नहीं। ठीक है। 25 फीट की और दीवार खड़ी करवाओ, ठीक है। उसको भी नहीं गिरा पाएंगे ना? नहीं। उसके ठीक सामने 12.5 फीट की एक और दीवार खड़ी करवाओ, वो तो बहुत छोटी हो जाएगी। उसको भी नहीं गिरा पाएंगे ना? ना। सर 6 फीट की करवा लो, उसकी भी याद है। 5 स्टेप हो गया। हाँ। सर पहली में 50 फीट करवाओ, अगली में 25 फीट करवाओ, उसके बाद 12.5 फीट, उसके बाद 6 फीट वाली करवाओ। 6 फीट वाली को हम गिरा सकते हैं? हाँ। कोई कहे हम 6 फीट भी नहीं गिरा सकते, 3 फीट की दीवार खड़ी करवाओ, उसको तो गिरा देंगे ना धक्के हाँ, मार आराम के। से, आराम से। सर 3 फीट की जब दीवार को जब धक्का मारोगे वो फोर्स किस पे जाएगा? 6 फीट वाली पे। हाँ। उसका फोर्स जो जनरेट होगा वो 12 पे जाएगा, उसका फोर्स 25, उसका फोर्स 50, और वो फोर्स जब 100वें पे जाएगा तो पूरी 100 दीवार फुट की लगा दीवार है। अपने आप गिर जाएगी सर। समझना हमने ताकत किस पे लगाया था? सिर्फ 3 फुट की दीवार पे। और कितना ताकत लगाया होगा? नॉर्मल सा ताकत लगाया होगा। लेकिन उस नॉर्मल सी ताकत लगाने का एंड रिजल्ट क्या हुआ? 100 फीट की दीवार गिर गई। 1 रुपया 1 करोड़ में बदल गया। ये कंपाउंडिंग होती है। अच्छा, इसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं ओके। कि आपने छोटी सी जगह पर छोटा असर लगाया था, छोटा स्टार्ट किया था, लेकिन उसका एंड रिजल्ट इतना बड़ा। अब मेरा दर्शक कभी शिकायत नहीं करेगा कि 10,000 का कैसे बन सकता है। आदमी कहता है ना, अरे 2000 का एसआईपी करके क्या ही हो जाएगा, 500 रुपए का एसआईपी करके क्या ही हो जाएगा। अरे 500 रुपए का एसआईपी करो, 35 साल 40 साल में 1 करोड़ बन जाता है वो। और जो लोग ये कहते हैं ना कि 1 करोड़ की वैल्यू क्या रह जाएगी, भाई तुमने जमा कितना किया? 2 लाख, और पाया कितना? 8 लाख। भाई जो भी होती है वो तो तुम्हारी है। नहीं, उसको भी छोड़ो सर, मैं कह रहा हूँ 500 रुपए जमा करने की अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो आज तो 500 रुपए जमा ही नहीं कर रहा, हाँ। वो कहीं भी उड़ा रहा है 500। बात तो सही है। तो सर कल को इन्फ्लेशन चलो 100 करोड़ की वजह से 85 लाख क्यों नहीं रह जाए? कि वो तो तुमको बनेंगे। तो वो भी तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने डाला ही नहीं। 50 भी तो आते कम से कम। अच्छा 500 क्या है? 500 वो अमाउंट है जो कि आप सिगरेट में उड़ा दे रहे हो महीने का, है ऑटो रिक्शा में उड़ा दे रहे हो, या ऊट पटांग की चीजें करने में उड़ा दे रहे हो, जो आपको पता भी नहीं चल रहा। सर उसको यही सोच के डालो ना कि मेरा एक एक्स्ट्रा फालतू खर्चा हो गया यार, यही सोच कर डाल दो। देख लो 20 साल में क्या देता है, 25 साल में क्या देता है। बात तो सही है। वो दे देगा जो शायद आपके बच्चे ना कर पाए, बुढ़ापा सिक्योर कर देगा वो। अब नहीं